ओके, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारी टीम ने तैयार करी है और वो बाजार को लेकर। अब इंडेक्स लेवल पर तो 2-3 हफ्ते से काफी सुस्त माहौल देख रहे हैं, बट इंडेक्स के बाहर देखेंगे, निफ्टी के बाहर एक अगला इंडेक्स होता है निफ्टी नेक्स्ट 50। यहां पर अगर आप पिछले 3 हफ्तों का एक्शन देखेंगे तो इंडेक्स से ज्यादा गिरावट यहां पर आती हुई दिखी है। तो ऐसा क्यों हुआ है? स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में तो हमने अच्छा एक्शन देखा है, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 ये इन पर्टिकुलर क्यों ज्यादा गिरा है, इसकी रिसर्च तैयार करी है अरमान ने। अरमान बताइए क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए, अगर आप पिछले 3 हफ्ते का अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 से कहीं ज्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरता हुआ दिखा है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आप 3 हफ्ते का देखेंगे तो लगभग 9% के आसपास की वहां पर गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं निफ्टी अगर आप देखेंगे तो लगभग सिर्फ 2% गिरा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखेंगे तो लगभग 5 स्टॉक जो अडानी ग्रुप के हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में, अडानी जो नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है उसमें उसका पार्ट है। और अगर आपने देखा कि लगातार जो अडानी ग्रुप्स के स्टॉक है उनमें लगातार गिरावट आती हुई जा रही है, इस कारण निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी अंडर परफॉर्मेंस आता गया। अगर आप देखेंगे 31 दिसंबर 2022 की अगर आप बात करें तो अडानी ग्रुप में, जो अडानी ग्रुप की जो 5 कंपनियां हैं जिनका ओवरऑल वेटेज निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगभग 14% का था, अब गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे 31 जनवरी 2023 तक वो गिरकर 10% के आसपास ही हो गया। अब अगर आप देखेंगे हाल ही में कितना वेट है और अगर कितनी गिरावट हुई है वो भी जस्ट टेबल आपके सामने आ जाएगी। स्टॉक्स में सबसे पहले एसीसी जिसका वेट अब 1.5% का है और अगर आप पिछले 3 हफ्ते की गिरावट देखेंगे तो लगभग 24% की गिरावट वहां पर आती हुई दिखी है। अडानी ग्रीन जहां पर वेटेज 1.7% का है वहां पर लगभग 64% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी है। अडानी टोटल की बात करें 2.4% का वेट, जहां पे भी वहां पर भी अगर आप देखेंगे लगभग 68% की गिरावट आती हुई दिखी है। अडानी ट्रांसमिशन 2% का वेट, वहां पर भी 58% की गिरावट। और अंबुजा सीमेंट की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर लगभग 2.7% का वेट है और वहां पर भी लगभग 34% की गिरावट आती हुई दिखी है। तो ये जो 5 कंपनियां जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है, यहां पे भारी गिरावट आई और इसी के चलते आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफी अंडर परफॉर्मेंस आया। और उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखें कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये शामिल कब हुए थे, तो अडानी ट्रांसमिशन मार्च 2020 में शामिल हुआ था, अडानी ग्रीन सितंबर 2020 में शामिल हुआ था और अडानी टोटल गैस सितंबर 2022 में शामिल हुआ था। पर शामिल होने के बाद ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये मुख्य तौर पर सिर्फ अडानी के जो स्टॉक्स हैं वहां पर जो भारी गिरावट आई है उसके चलते निफ्टी नेक्स्ट 50 में भारी गिरावट आती हुई दिखी। तो निफ्टी में तो 2 काउंटर्स हैं, उसमें भी ज्यादा कुछ वेटेज है नहीं, तो जो ज्यादा गिरावट आई है उसका इंपैक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 बिल्कुल ज्यादा हुआ है। 60-70 निफ्टी में दूसरी कंपनियों के वेटेज ज्यादा भी है ना, वो भी फर्क पड़ जाता है। तो कैश मार्केट के स्टॉक जो गिरे हैं आज भी देखिए ना, 8 के 8 स्टॉक अडानी ग्रुप के नीचे है और उसमें से 6 5% से ज्यादा गिरे। सिर्फ 2 नहीं 5 की 6 क्या, एक ही स्टॉक है जो 3% घटा है, वो है एसीसी। अदरवाइज अडानी पोर्ट 5%, अंबुजा 5%, अडानी एंटरप्राइजेस 6%, ये वायदा कारोबार के शेयर। कैश मार्केट के स्टॉक सारे लोअर सर्किट पर है। अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी विलमार, एनडीटीवी और अडानी पावर। इसलिए नेक्स्ट 50 निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़ी हालत बड़ी ज्यादा खराब है। 9% गिरा है, 2% निफ्टी के सामने। तो ये है, इसलिए कई बार बोलते हैं कि वो दिग्गज शेयरों में ये वाला बने रहने का ये फायदा होता है। आज भी देख लीजिए सर, 1.5% नीचे निफ्टी, आधे % से कम नीचे। यहाँ पर आपको 1.5% का कट दिख रहा है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है। और यही ट्रेंड पिछले 2-3 हफ्ते से हुआ है जब से अडानी ग्रुप शेयर्स की बिकवाली शुरू